गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकंजा तैयार हो चुका है जी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की जानिब से 213 मस्जिद स्कूलों को सील करने की जो समरी है वो जिला इंतजामिया को अरसाल कर दी गई है और साथ ही जो अनरजिस्टर्ड स्कूल्स और अकेडमीज हैं उनको रजिस्टर करवाने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक नया सिस्टम मुतारिफ करवाया जी। अब स्कूल और अकेडमी को रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर क्या होगा, इसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, कहां पर होगी और किस वेबसाइट के थ्रू आप घर बैठकर आसानी से ये काम कर सकते हैं खुद भी, ये तमाम तर तफसीलात आपसे इस वीडियो में शेयर करता हूं। सबसे पहले तो ये जो हालिया वाकयात हुए हैं, टाना में जो अकेडमी ट्यूशन की वो छत गिरती है, वो वाकया अफसोसनाक पेश आता है। फिर लाहौर में पाबंदी के बावजूद समर कैंप लगाया जाता है स्कूल में और वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम भी साथ करवाया जा रहा होता है और एक और अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है। तो इन वाकयात के बाद पंजाब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया जी कि ये जो गैर रजिस्टर्ड स्कूल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इन्हें सील कर दिया जाएगा और ये प्रोसीजर पंजाब गवर्नमेंट स्टार्ट कर चुकी है। लाहौर भर की तहसीलों में मौजूद इन स्कूलों को सील करने का लिख दिया गया है जी जिला इंतजामिया को। तो अब बेहतर यही है कि जो स्कूल गैर रजिस्टर्ड है वो रजिस्ट्रेशन का अमल जल्दी से अपना मुकम्मल कराएं। अब बात करते हैं कि ये प्राइवेट जो स्कूल और अकेडमीज हैं इनकी रजिस्ट्रेशन कैसे करवाई जा सकती है। कोई ओनर घर बैठे कैसे अपनी रजिस्ट्रेशन खुद भी मुकम्मल करवा सकता है। उसके लिए पंजाब गवर्नमेंट ने प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो बताया गया जी। उसमें सबसे पहले अगर आपने लाइसेंस हासिल करना है तो आप, ये वेबसाइट है अभी आपको शो भी हो रही होगी और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। इस रजिस्ट्रेशन पर आप जाएंगे तो वहां जाकर आप अपने प्राइवेट स्कूल या अकेडमी जो भी आप चला रहे हैं उसके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपके सामने ई लाइसेंस फॉर स्कूल एंड रजिस्ट्रेशन का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके नीचे उन्होंने आपको ये भी बताया कि आप ये रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। तो सबसे पहले उन्होंने 3 स्टेप्स में से बताया है जी। पहले स्टेप में आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है और वहां पर फिर आप लॉगिन क्रिएट करने के बाद अपना फॉर्म सबमिट करेंगे जिसमें डेफिनेटली आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपलोड करेंगे और अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसमें बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट आप देंगे, हाइजीन सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा और अगर आप रिन्यू चाहते हैं कि आपका लाइसेंस जो है वो रिन्यू हो जाए तो उसके लिए आपको हाइजीन सर्टिफिकेट, बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट और आपका जो पुराना ई सर्टिफिकेट है वो रिक्वायर्ड होगा जो आप यहाँ पर सबमिट करवाएंगे। फिर उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है जिसमें आप फीस सबमिशन करेंगे। जब आप ये प्रोसीजर मुकम्मल कर लेते हैं, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं तो उसके बाद आपको फीस सबमिशन का स्टेप पूरा करना पड़ेगा जिसमें सबसे पहले आप चालान जनरेट करेंगे। चालान फॉर्म जनरेट करने के बाद वो जो PSID आएगी उस पर आप अपनी जो फी होगी वो सबमिट करवाएंगे इस लाइसेंस के लिए। फी सबमिट करवाने के लिए वो जाहिर सी बात आप बैंक से भी करवा सकते हैं और अगर आप ई पे करना चाहते हैं तो वहां पर फिर वो आपको बैंक ट्रांसफर की ऑप्शन भी आ जाएगी और थ्रू ATMs भी आप वो पे कर सकते हैं। इस सब के बाद तीसरा स्टेप जो है वो इशुएंस ऑफ लाइसेंस है जी, जिसमें आपका जो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो आप अपलोड करते हैं और फीस सबमिशन के बाद आपकी जो ये एप्लीकेशन है वो रिव्यू होती है और अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन होती है जी CEO से DEA के, वो इस आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव होती है। फिर इशुएंस ऑफ प्रोविजनल ई लाइसेंस आपको होता है, फिर ये DRA से भी अप्रूव होती है, फिर आपको फर्दर जो लाइसेंस है वो इशू कर दिया जाता है। तो ये 3 स्टेप्स हैं बेसिक जिसे फॉलो करके कोई भी अनरजिस्टर्ड या प्राइवेट जो भी स्कूल अकेडमी ओनर है वो अपने स्कूल और अकेडमी जो भी इंस्टीट्यूट वो चला रहे हैं उसकी वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और अगर वो नहीं करवाते तो उनका नाम भी उसी लिस्ट में आएगा जो एजुकेशन अथॉरिटी इस वक्त जिला इंतजामिया को भेज रही है कि इन स्कूलों को सील कर दिया जाए। मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल से बने रहिए। अल्लाह हाफिज।